हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आगे की वीडियो करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारे मैट्रिसेस का। अब हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, डिटर्मिनेंट देखेंगे क्या होता है, कोफैक्टर्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था दो मैट्रिसेस का, कि मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे ऑर्डर एग्जैक्टली सेम नहीं होने चाहिए। हमारा ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि जो ए मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और जो नंबर ऑफ रोज हैं हमारे नेक्स्ट मैट्रिक्स के, वो सेम होने चाहिए। ये देखा था हमने। हाँ जी। इसके क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए आप। सुनने से इतना समझ नहीं आता है जितना करने से समझ आता है। तो इसके क्वेश्चन जरूर जरूर ट्राई कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगी उसको। अब हम कुछ टर्म्स सीखते हैं मैट्रिसेस से रिलेटेड। जैसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये टर्म्स जो होती हैं ये इजी होती हैं, लेकिन कई बार ये आ जाती हैं और हमें पता नहीं होता, तो हम फ्री के नंबर जो है लूज कर देते हैं। तो ये टर्म्स जरूर आनी चाहिए। आप ऐसा कीजिए कि एक पेज बना लीजिए जिसपे ये मैट्रिसेस से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो सारी आ जाती हैं। एग्जाम से पहले आप ऐसे एक बार रिवाइज कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ए एक मैट्रिक्स है हमारा, तो जो ए स्क्वायर होगा वो ए के इक्वल आएगा। जब हम ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, ए इंटू ए, जो इससे रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ए के ही बराबर होगी। मैं आपको एक मैट्रिक्स देती हूँ, आप उसे सॉल्व करके देखिएगा, ये वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये हमारी ए हो गई। इसको आप इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। और जो जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करके वो भी यही आएगा, ए मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारी? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें ए स्क्वायर ए के बराबर होता है। इसको करके देखेंगे आप, सेम रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स है वो है निल पोटेंट मैट्रिक्स। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है हमारी कि जो ए की पावर n है, जो हमारे यहाँ n है, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारा। जैसे 1 2 3, 1 नहीं होगा क्योंकि ए की तो कुछ वैल्यू ही है। तो ए की 1 0 कैसे आ जाएगी? ये जो होगा, ये हमने लास्ट में किया था, लास्ट वीडियो में, कि ये होता है नल मैट्रिक्स। मतलब जिसके हमारे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। देखिए 1 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। सोच के देखिए एक बारी, अगर हम इसकी 1 वैल्यू रख देंगे तो मतलब हम कह रहे हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है, जो कि नहीं है। ए की कुछ वैल्यू है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, तो ए की वैल्यू 0 नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या होंगे, n से 1 से बड़े होंगे, जैसे 2 3। और उसकी जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे हम यहाँ ए स्क्वायर निकाल रहे थे, यहाँ पे हम ए क्यूब निकालेंगे तो वो एक नल मैट्रिक्स आएगा। निल पोटेंट, देखिए नाम में ही वो अपना बता रहा है, निल पोटेंट मैट्रिक्स। निल पोटेंट मैट्रिक्स में हमारा ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा। आप n को 2 रखेंगे, जैसे हमने ऊपर रखा था ए स्क्वायर ए के बराबर आ रहा था। निल पोटेंट मैट्रिक्स में हमारा जो ए स्क्वायर होगा वो 0 के बराबर आएगा अगर हम n को 2 रखेंगे तो। ठीक है। तीसरी मैट्रिक्स देखते हैं हम। तीसरी मैट्रिक्स है हमारी इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इसमें हमारी क्या प्रॉपर्टी है? इनवॉलंटरी मैट्रिक्स में हमारी क्या प्रॉपर्टी है? जो ए स्क्वायर होता है हमारा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने किया था पिछली बार। डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स हम 0 करते हैं, और ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है।
तो ये जो होगा हमारा जो ए स्क्वायर होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। कोई भी एक मैट्रिक्स जिसे आप खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप से ही ये मल्टीप्लाई होगा, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके नाम याद रख लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ये निल पोटेंट है या इनवॉलेंट्री है, तो नाम पता होता है तो हम झट से क्वेश्चन कर देते हैं, और वो मैट्रिक्स भी इतना इजी देते हैं क्योंकि उनको सिर्फ देखना होता है कि आपको नाम पता है या नहीं। तो आप नाम जरूर याद रखिए, जो जो भी नेम्स मैं बता रही हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का? ट्रांसपोज होता है, जैसे हमारी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका हम एक ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होता है कि हम रोज को कॉलम्स की जगह रख देते हैं, कॉलम्स को रोज की जगह रख देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं रोज और कॉलम्स को। जैसे हमारा ये क्या है? रो 1। ये क्या है? रो 2। ये क्या है? रो 3। अब हम रो 1 को क्या बना देंगे? रो 1 को हम क्या बना देंगे? कॉलम 1। रो 2 को क्या बना देंगे? कॉलम 2। रो 3 को क्या बना देंगे? कॉलम 3। एक ही चीज लीजिएगा कि रो को कॉलम बना रहे हैं, रो को कॉलम बना रहे हैं और कॉलम को रो बना रहे हैं, तो वो दो ऑपरेशंस हो जाएंगे, वो फिर आपको यही मैट्रिक्स मिल जाएगी, वो ट्रांसपोज नहीं होगा। ठीक है, करके देखते हैं। ए ट्रांसपोज में इसको बना के देखते हैं, चलिए। 1 2 3, ये हमारी रो 1 है, हम इसको कॉलम 1 बनाते हैं। कॉलम कौन सा होता है? कॉलम होता है हमारा ये वाला। तो इसको बनाते हैं 1 2 3। अब हम क्या करते हैं? अब हम बनाते हैं कॉलम 2 कौन सा है हमारा? ये वाला। तो अब हम बनाते हैं रो 2 को कॉलम 2, 4 5 6। अब हमारा रो कॉलम 3 कौन सा है? ये वाला है। रो 3 को बनाते हैं, ये हो गया हमारा 7 8 9। तो हमारा ट्रांसपोज क्या आ गया ए का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा, ये ट्रांसपोज आ गया यहाँ पे। देखिए, ये ए का ट्रांसपोज आ गया यहाँ पे। ए का ट्रांसपोज आ गया ये ए का ट्रांसपोज। हाँ जी, यहाँ पे ये नहीं आएगा सिंबल। ए का ट्रांसपोज आ गया, ये ए का ट्रांसपोज ये है हमारा, और ये इसकी वैल्यू आ गई। ए क्या था हमारा? ए था हमारा 1 2 3, ये हमारी रो थी, इसको हमने क्या बना दिया? कॉलम बना दिया। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपोज की, जैसे ए का हमने ट्रांसपोज किया तो वो हो गया ए डैश। ट्रांसपोज को हम ऐसे लिखते हैं, डैश लगा देते हैं ऊपर, ए डैश। तो अगर हम ए डैश का दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे, जैसे हम पहले के, मैंने आपको पहले कहा था ना, रो को ऑपरेशन लगाएंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे, और कॉलम को अगर फिर से रो में बदल देंगे तो हमारा फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा से ट्रांसपोज कर दूं तो ये जो कॉलम है ये फिर से रो बन जाएगी, तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब जैसे a प्लस बी है, मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो ए और बी को पहले आप ऐड करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। ये इसके भी बराबर होगा कि अगर आप ए का ट्रांसपोज लें, उसको ऐड कर दें बी के ट्रांसपोज में, तो भी दोनों बराबर आएंगे। आप इसके लिए कोई भी मैट्रिक्स अपने हिसाब से ले लीजिए, अपना जो है मैट्रिक्स लीजिए, ए भी लीजिए बी भी लीजिए, अपनी मर्जी से वैल्यू लीजिए और करके देखिए। दोनों को ऐड करिए, ट्रांसपोज लीजिए, फिर अलग अलग उनका ट्रांसपोज लेके ऐड करो, आपको दोनों सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब ऐसे मल्टीप्लीकेशन पे कर सकते हैं, जैसे ए और बी, हमने ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, हमने क्या किया? ए और बी को मल्टीप्लाई किया और फिर उनका ट्रांसपोज निकाला, ये बराबर होगा। देखिए, ऐसे मत लिखिएगा कि ए डैश बी डैश, नहीं, ये नहीं होएगा, ये होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, क्योंकि ये दोनों अलग बातें हैं।
ये दोनों सेम बातें नहीं है। जो एडिशन होती है उसमें बात अलग होती है। क्यों? एडिशन में हमने कहा था कि एग्जैक्टली हमें सेम चाहिए होता है ऑर्डर। जो एडिशन होता है उसमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में फर्क पड़ता है। हमारे ऑर्डर्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स के साथ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा रूल अगर सेटिस्फाई है तो इसमें बी डैश और ए डैश इस तरह से होगा। ये बी डैश ए डैश, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ये किसके बराबर आएगा? ए बी के ट्रांसपोज। ये तीनों प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, काम आती हैं ये। क्वेश्चंस कर सकते हैं आप इस पे, खुद ही वैल्यू लेके इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, खुद ही सॉल्व कीजिए और अपने आप इनकी वैल्यू सेटिस्फाई कीजिए, आपको किसी आंसर की भी जरूरत नहीं है। देखिए थोड़े और मैट्रिक्स के नाम मैं बताती हूँ आपको, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब इसमें सिमेट्री होगी। इसका मतलब बताइए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि सिमेट्री हमेशा उसी में ही आ सकती है। आप ये देखिए रेक्टेंगल में सिमेट्री नहीं आएगी। ये देखने में लग रहा है कि अगर हम इसको ऐसे काटे तो सिमेट्री आ जाएगी, लेकिन अगर इसमें मैं एलिमेंट्स डाल दूंगी जैसे 1 2 3 4 5 6, कैसे लेंगे सिमेट्री? ये देखिए किससे लेंगे, मतलब ये तो मैं दिख रहा है कि अभी ऐसे सिमेट्री आ रही है, अब इस ये एक्चुअली में ऐसे हो जाएगा, ये सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री इसे कहते हैं ऐसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सिमेट्री आ जाए हमारी ऐसे आ जाती है। ये देखिए मिरर इमेजेस है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होगी हमारी? ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल लेके बता रही थी, ये कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं थी। मैं जस्ट आपको ये बता रही थी कि नाम हमें बड़ा कुछ बता देता है। नाम को बहुत ध्यान से देखा करिए और एक बार सोचा करिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी हमारी, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है कि उसमें ए जो है ए ट्रांसपोज के बराबर है। जैसे 1 2 3 5 4 7 5 4 7। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो है और ये जो रो है देखिए सेम है। आप ये देखिए ये जो रो है और ये जो कॉलम है वो सेम है, तो अगर आप इंटरचेंज भी कर देंगे ना तो कोई फर्क नहीं आएगा, तभी ये प्रॉपर्टी आ रही है। अब जैसे ये हमारी रो 2 है और कॉलम 2, देखिए कॉलम 2 है, देखिए दोनों सेम है। अगर आप इसको इंटरचेंज भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रो 3 है, कॉलम 3 है, सेम है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करिए। एनालाइज करके देखिए इसको। अगर मैं इसमें बीच में एक मिरर रख दूं, यहाँ पे मैंने एक मिरर रख दिया, ये इसकी मिरर इमेज है, देखिए तभी ट्रांसपोज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होती है। ये इसकी मिरर इमेज आ रही है बीच में, ये इसकी मिरर इमेज आ रही है बीच में, ठीक है। एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक, देखो नाम से ही पता चल रहा है, सिमेट्रिक तो होगी नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक होती तो हमारा इसमें आ जाता। स्क्यू सिमेट्रिक होती है हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी हमारी प्रॉपर्टी होती है कि A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। मतलब जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे या फिर हम इसको ऐसे बोले A ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस A होगा। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए A, देखिए एक हम लेते हैं ये 0 3 5 -3 0 4 -5 -4 0, ठीक है। ट्रांसपोज लीजिए इसका,
रो को कॉलम बनाइए, कॉलम को रो बनाइए, एक ही ऑपरेशन लगाएंगे। तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे रो बना के भी देख सकते हैं, बशर्ते हमारा टाइम का कंपल्शन ना हो। स्टार्टिंग में ऐसे रो बना के देखिए, धीरे 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 जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये हमारी रो 1 है, इसको मैं कॉलम 1 बनाऊंगी, 0 3 5। रो 2 को कॉलम 2 बनाऊंगी, -3 0 4। और रो 3 को मैं कॉलम 3 बनाऊंगी, -5 -4 0। ठीक है। अब हमारा जो ए है उसको देखिए, और अब हमारा ए डैश देखिए। तो ए डैश में अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूं और सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए 0 3 5 -3 0 4 5 4 0, जो कि किसके बराबर है? ये देखिए ये किसके बराबर है? ये है हमारा ए के बराबर। तो माइनस ए, ए ट्रांसपोज कितना आ गया हमारा? ए ट्रांसपोज आ गया माइनस ऑफ ए के बराबर। इसकी प्रॉपर्टी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो माइनस ए होता है। जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, तो एक नेगेटिव साइन कॉमन लेके हम देखते हैं कि वो फिर से वही एलिमेंट आ जाता है, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है, तभी ये हमारा क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होता तो वो एग्जैक्टली सेम आता। जब हमारी मिरर इमेज थी, आप ये देखिए इसमें मिरर इमेज नहीं है, इसमें मिरर इमेज नहीं बनेगी। देखिए ये देखिए मिरर इमेज नहीं है, ये मिरर इमेज नहीं है, ये माइनस साइन बीच में आ रहा है, तभी इसमें माइनस साइन यहाँ बीच में आ रहा है। ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जैसे एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी हम कैसे लिख सकते हैं? ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अगर हमारी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए किसके बराबर होगा? ए ट्रांसपोज के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे ए है, तो ये 2a हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये a ही आ गया। ऐसे लिखने का बस एक तरीका है, a इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2। ये हम किसको लिख सकते हैं? ये हम लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ये तरीका याद रखिएगा, ये आगे क्वेश्चंस में काम आता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस ए डैश बाय 2। स्क्यू सिमेट्रिक को लिख के देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक क्या था? a माइनस ए ट्रांसपोज होता है ये। ठीक है। तो हम a को कैसे लिख सकते हैं? a माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए ट्रांसपोज क्या है स्क्यू सिमेट्रिक में? माइनस ऑफ ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2a आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2, ये a ही आ गया हमारा। तो हम स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे लिख सकते हैं? a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। ये हम कब लिख सकते हैं? ये हम तब लिख सकते हैं जब ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जब ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको काम आएंगी। कभी प्रूव करने के लिए क्वेश्चन होता है तो ये उसमें बहुत काम आती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट 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 क्या होता है? जैसे हमारी मैट्रिक्स होती है, जैसे ये एक मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं हम? पैरेंथेसिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी कोई वैल्यू है क्या? कैसे निकालूं मैं वैल्यू? मैंने तो अभी इसको ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया है, ट्रांसपोज निकाला है, इसकी पढ़ी है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस कौन सी होती है, लेकिन मैंने वैल्यू तो कहीं भी नहीं देखी। वैल्यू क्या है? इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, अब मैं कहूँ कि ए की वैल्यू क्या है तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन हम
डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो है वो वैल्यू ही होती है मैट्रिक्स की। डिटर्मिनेंट क्या है, वो वैल्यू है जिसमें हम वैल्यू निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट को हम लिखते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट को हम लिखते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और ये ऐसे ब्रैकेट्स हैं, ऐसे। इसमें हम ऐसे पैरेंथेसिस नहीं बनाएंगे, ये ऐसे ब्रैकेट है। ऐसे ब्रैकेट हमने क्यों लिए, ऐसे क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमें उसको डिफरेंशिएट करना है मैट्रिक्स से। हमें बताना है कि ये हमारा डिटर्मिनेंट है जिसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स नहीं है कि जिसकी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये हमारा डिटर्मिनेंट है, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा डिटर्मिनेंट है, ये नहीं आएगा इस पे, ठीक है। ये हमारा डिटर्मिनेंट है। आगे देखते हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में फर्क क्या होता है। मैट्रिक्स को हम ऐसे पैरेंथेसिस में डालते हैं और डिटर्मिनेंट को हम ऐसे रखते हैं। मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है, डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक डिटर्मिनेंट में लिखती हूँ ए, तो A11, A12, A13, A21, A22। देखिए मैंने लिखा डिटर्मिनेंट है, बना मैंने मैट्रिक्स दिया, ये नहीं करेंगे हम, मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे। डिटर्मिनेंट ये होता है 1 1, 2 1, 1 2, 2 2, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A11, A22, बिल्कुल सामने वाला, ये 2 by 2 के ऑर्डर में होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है, जो हमारा डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डिटर्मिनेंट कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, कोई भी और ऑर्डर का नहीं होगा, वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और जो हमारा मैट्रिक्स है, जो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, लेकिन वो हमारा बिल्कुल भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, वो बहुत सारे मैट्रिसेस को इंक्लूड किया हुआ है। जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ 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 स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारा। वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी, A11, A22 माइनस, इधर जाएंगे फिर A21, A12, ये इसकी वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन से करके देखते हैं। डिटर्मिनेंट है हमारा 1 2 3 4, कैसे करेंगे इसको, ये इधर जाएगा 1 इंटू 4 माइनस, ये इधर जाएगा 3 इंटू 2, 4 6 माइनस 2 वैल्यू है हमारी। एक और करके देखते हैं, 4 5 6 7, ये इधर जाएगा 28, 7 इंटू 4 माइनस ऑफ, ये इधर जाएगा 5 इंटू 6 माइनस 30 माइनस 2 वैल्यू। ये मत सोचिएगा कि मतलब इसकी वैल्यू हमेशा -2 ही होती है 2 by 2 ऑर्डर की, नहीं, ये बाई चांस है कि मैंने ऐसी वैल्यूज ली और ये बाई चांस ही दोनों सेम आ गए हैं। 1 5 8 10, 10 माइनस 40 माइनस 30, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव भी नहीं आती है, पॉजिटिव आ जाती है। ये बाई चांस है कि तीनों में ही नेगेटिव आ गई है, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 ऑर्डर का। 3 ऑर्डर का देखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका फॉर्मूला मैं लिखती हूँ, देखिए ऐसे हम कहते हैं कि हम इसको किसी रो या किसी कॉलम के थ्रू इसको एक्सपैंड करेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। मैं कर रही हूँ रो 1 के रिस्पेक्ट में, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा,
अभी जो आगे को फैक्टर्स और अभी मैं वो डिफाइन करूंगी को फैक्टर्स, उसमें आपको पूरा एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये किस तरह से होता है। फिर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में करना चाहें वो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। बस एक बार देख लीजिए इसको। A11 इंटू, इस पे हाथ रखेंगे, ये छुपा लेंगे हम, क्योंकि A11 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो जो उसका जो हमारा A11 का जो हमारा A11 का कॉलम है उसको छुपा लेंगे, जो हमारा A11 का रो है उसको छुपा लेंगे। बाकी क्या बचा? ये बचा। इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू निकालिए। A22 जैसे हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली थी, A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस ऑफ, यहाँ ये ऐसे आता है प्लस माइनस प्लस। मैं अभी इसको आपको जब कोफैक्टर्स आएंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, आपको कुछ भी ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करते हैं इसको। अब हम किसका निकालेंगे? अब हम निकालेंगे इसका, रुकिए एक बार। ठीक है, अब हम निकालेंगे A12 के रिस्पेक्ट में A12। अब A12 का जो रो है और जो कॉलम है उसको छुपाते हैं। A12 का रो कॉलम है ये, A12 का रो है ये। तो बाकी करिए, A21 इंटू A21 इंटू A33 माइनस ऑफ, ये इधर जाएगा, A31 इंटू A23। ठीक है, अब हम तीसरा लिखेंगे प्लस, मैंने कहा था प्लस माइनस प्लस, प्लस A13। अब उसकी रो और कॉलम छुपा देते हैं। इसकी कॉलम छुपा दिया, इसका रो छुपा दिया, तो हमारा क्या है? A21 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 इंटू A32 माइनस ऑफ A31, क्योंकि ये ऐसे जाएगा, इंटू A22। ये हमारी थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू है। करके देखते हैं एक क्वेश्चन, एक वैल्यू निकाल के देखते हैं। 1 2 4 4 5 6 7 8 9। ठीक है, थ्री ऑर्डर का है हमारा। 1, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ। 5 इंटू 9 45, ये ऐसा जाएगा। 8 इंटू 6 माइनस 48। ठीक है, अब हम लेंगे दूसरा एलिमेंट, माइनस ऑफ 2। प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस ऑफ 2, इसका एलिमेंट छुपा देते हैं। 2 का छुपा देते हैं, ये 2 का छुप गया, ये 2 का छुप गया। 4 इंटू 9 36 माइनस ऑफ 7 इंटू 6 42। ठीक है, अब 4 का करते हैं, प्लस 4, इसका छुपा देते हैं, 4 का छुपा देते हैं। 4 इंटू 8 32 माइनस 7 इंटू 5 35। ये हमारी वैल्यू है डिटर्मिनेंट की। सॉल्व करते हैं। माइनस ऑफ 3 माइनस 2 इंटू माइनस 6 प्लस 4 इंटू माइनस 3, माइनस 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 माइनस 12, वैल्यू आ जाएगी हमारी -3। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आई है? -3। जरूरी नहीं है नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव भी आ सकती हैं। इनकी वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव भी आ सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। उससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। फॉर्मूला इतना याद करने में इसको कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ देखो तो बहुत बड़ा फॉर्मूला लगता है हमारा। अगर हम यहाँ देख लेते हैं
तो हमें लगता है कि इतना बड़ा फॉर्मूला हम याद कैसे करेंगे, हम तो एग्जाम में भूल जाएंगे। ये याद करने की ही जरूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं कि ये आया कहाँ से है। ये देखिए, हम थोड़े से वो देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर देखते हैं कि को फैक्टर्स और माइनर्स क्या होते हैं। पहले देखते हैं माइनर्स। माइनर्स होते क्या है? माइनर्स माइनर्स क्या होते हैं? जैसे हमारा एक मैट्रिक्स है, माइनर्स हमेशा डिटर्मिनेंट में होगा। हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, हम सब कुछ उसी की बात करेंगे। अब मैट्रिक्स बीच में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, तो अब हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स नहीं आएगी इसमें। ठीक है, हम एक लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारा जो माइनर है, माइनर मैं निकालना चाहती हूँ, ये एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट है 1 1 1 1, क्यों कह रहे हैं इसको? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब मैं माइनर निकालना चाहती हूँ एलिमेंट 1 1 का, तो इसका माइनर क्या होगा? इसका माइनर होगा, इसको छुपा दो जिस रो में है ये, उसको छुपा दो जिस कॉलम में है ये, 5 6 8 9, ये इसका माइनर हो गया। अब एक और का निकाल के देखते हैं। वैसे ही है जैसे अभी हमने पीछे किया था। माइनर हम निकालते हैं 2 2 का। 2 2 का कैसे निकालेंगे? कौन सा एलिमेंट है 2 2? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, 5 है मतलब वो एलिमेंट। इसका माइनर कैसे निकालेंगे? इसका रो इसका कॉलम छुपा दिया, इसका माइनर क्या है? 1 7 3 9। यहां से उठाया, यहां से उठाया, यहां से उठाया, यहां से उठाया। अब हम माइनर निकालते हैं 3 2 एलिमेंट का। ठीक है, रुकिए, 3 2 एलिमेंट का निकालते हैं माइनर। 3 2 कौन सा एलिमेंट है? थर्ड रो सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम मतलब 8 है, तो इसके रो और कॉलम छुपा देते हैं। सेकंड कॉलम ये वाला रो, इसका माइनर क्या हुआ? 1 4 3 6, माइनर आ गया हमारा। एक और चीज देखते हैं कि क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं हमारे। कोफैक्टर्स क्या होते हैं हमारे? कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स का हम अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, -1 i+j माइनर माइनर आई जे। देखने में फॉर्मूला बहुत बड़ा लगेगा, लगेगा कि इसको तो हम एग्जाम में भूल जाएंगे, हम इसको याद नहीं कर सकते हैं। मैंने तो कभी किया ही नहीं इसको याद। समझते हैं इसको कैसे करते हैं। एक मैट्रिक्स, एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखते हैं को फैक्टर हम किसका निकालते हैं? 1 1 का निकाल लेते हैं। तो को फैक्टर हम C11 का निकालते हैं। तो मतलब i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1। तो C11 का निकालते हैं। C11 एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, -1 की पावर i+j, i1+1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। माइनर ऑफ 1 1 तो मुझे आता है, मैंने ऊपर निकाला है। कैसे? इसकी रो छुपाएंगे, इसका कॉलम छुपाएंगे। इसका माइनर है 5 6 8 9, इसको यहाँ रख देंगे। वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसकी, -1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम 5 × 9 -8 × 6, 9 5 45, 8 6 48, इसकी वैल्यू आ गई -3। ये 1 हो जाएगा, स्क्वायर है, इंटू -3। तो को फैक्टर की क्या वैल्यू आ गई? -3। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद ही नहीं रखना पड़ेगा। बस ये याद रखिए कि जो हमारा एलिमेंट है, माइनर तो आपको देख के ही समझ आ जाएगा। थोड़े दिन में जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना इसकी डिटर्मिनेंट की, तो माइनर तो आप ओरली निकाल सकते हैं कि ओरली आपने देखा और माइनर आपने बता दिया, अच्छा ये माइनर है। उसमें आपको छुपाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही माइंडली कैलकुलेशन हो जाएगी।
-1 का हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि वो एलिमेंट कौन सा है, तो उसी हिसाब से प्लस माइनस करेंगे। जैसे हम ये देखते हैं, एक बार पहले जितना हम यहाँ प्रैक्टिस कर जाएंगे उतना कम टाइम हमें एग्जाम में लगेगा। A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप ये देखिए, इन सब के अगर मैं ये पहले देख के रखूं कि अगर मुझे किसी का भी आ जाए निकालने के लिए तो मैं कैसे निकालूंगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये -1 वाली। देखिए एक बारी, ये क्या है, 1 ऐड करके इवन आएगा नंबर, इवन आएगा तो -1 की पार इवन, इवन मतलब वो 1 हो जाएगा। इसको ऐड करके 1 + 2 ऑड आएगा नंबर 3, तो -1 का क्यूब, जब भी ऑड पावर होगी हमारी -1 की तो वो हमेशा नेगेटिव ही रह जाएगा, अगर इवन पावर होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 2 ऑड पावर है तो हमारा नेगेटिव आएगा। 1 3 इवन पावर है तो वो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। 2 1 ऑड पावर है तो नेगेटिव आ जाएगा। अब तो हमें एग्जाम में कुछ करना ही नहीं है, को फैक्टर अगर निकालना आ भी जाए तो मैं तो सारी वैल्यूज देख के ही जा रही हूँ। 2 2 पॉजिटिव आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब 1 होगा, -1 नहीं होगा। 2 3 5 -1, 3 1 4 इवन नंबर +1, 3 2 5 ऑड नंबर -1, और 3 3 इवन नंबर 6। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये तो मैंने सारा देख ही लिया, अब इससे बाहर तो क्या ही आएगा। इससे बाहर या तो 2/2 की मैट्रिक्स आ जाएगी, 3/3 की आ जाएगी, 4/4 की आ जाएगी। -1 या +1 निकालने में 2 सेकंड का भी समय नहीं लगता है, और माइनर तो मैंने ऊपर निकाल ही लिए हैं, माइनर तो बहुत आसान है निकालने। अब हम इसको अप्लाई करते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम इसमें, ये देखिए, इसको ऐसे निकालते हैं, माइनर्स और कोफिशिएंट के टर्म में, माइनर्स और कोफैक्टर्स के टर्म में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक हमारा डिटर्मिनेंट है 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है। अब माइनर्स और कोफैक्टर्स की टर्म में हम इसको कैसे निकालते हैं, माइनर्स और कोफैक्टर्स की टर्म्स में हम इसको निकालते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ ए माइनर ऑफ कोफैक्टर ऑफ 1 प्लस कोफैक्टर ऑफ 2 प्लस कोफैक्टर ऑफ 3। इसमें इनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे, A11 A12 A13, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ 11 प्लस A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ 12 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ 13। अगर आपने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड किया है तो, अगर आप इसको फर्स्ट कॉलम के उसमें एक्सपैंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ 11 प्लस A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ 21 प्लस A31 इंटू कोफैक्टर ऑफ 31। और कोफैक्टर ऑफ 11 क्या होगा हमारा, -1 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ, मैंने जब कहा था कि फर्स्ट रो के मैं रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर रही हूँ और इतना बड़ा आपको फॉर्मूला लिख दिया था, ये कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्टली, ये सिर्फ यही है, ये सिर्फ यही फॉर्मूला है। और बाद में जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंडली कैलकुलेशन करेंगे और माइंड में ऐसे करेंगे। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके लिए, इसके लिए एक क्वेश्चन करते हैं हमारा, ये लीजिए, ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
हम किस रो के एक्सपैंड करेंगे, जैसे यहाँ इस रो के उसमें करते हैं, तो 1 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 1, इसका मतलब माइनस ऑफ 1 1 इवन नंबर, इंटू इसका छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, 5 इंटू 9 45 माइनस 8 48 प्लस, इसमें माइनस नहीं होगा, उधर मैंने आपको माइनस इसीलिए बोला था, प्लस माइनस प्लस, ताकि क्योंकि उधर मैंने इधर माइनस माइनस 1 इंटू आई प्लस जे लिया ही नहीं था, वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके आपको बता दिया था कि आप उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए और सिर्फ फर्स्ट रो पे अप्लाई होगा। अब आप कोई भी रो पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रो कोई भी कॉलम लेके उसके अक्रॉस खोल सकते हैं, प्लस A21 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 जो है हमारा वो है 2, -1 की पावर 2 1, 2 प्लस 1 ऑड नंबर, तो -1 ही आएगा, 2 इंटू इसको छुपा देते हैं, इसको छुपा देते हैं, 9 इंटू 4 36 माइनस 7 इंटू 6 42, हमने ऊपर भी ऐसा एक सॉल्व किया, प्लस A31 3 A313 -1 3 प्लस 1 इवन नंबर है, ये हमारा पॉजिटिव आएगा, इसको छुपा देते हैं, इसको छुपा देते हैं, 8 इंटू 4 32 माइनस 7 इंटू 5 35, ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस ऑफ 1 इंटू 2 इंटू माइनस 6 प्लस 3 इंटू 1 इंटू -3 -3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 माइनस ऑफ 9 -12 प्लस 12 0 आ रहा है, इसका आंसर 0 आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये हमारे हो गए माइनर्स, कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट की हमने वैल्यू निकाली थी, हमने स्क्यू मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स किया है हमारा, ट्रांसपोज निकाला है, और ये 3 हमने मैट्रिसेस देखी थी, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, निल पोटेंट मैट्रिक्स और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना, इसीलिए वीडियो को मैं इतना ही बनाया है कि माइनर्स और कोफैक्टर्स ये थोड़ा सा टफ होता है समझना। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी एक बार आप सॉल्व करके देखेंगे, आप ये जरूर कीजिएगा कि हमेशा फर्स्ट रो के अराउंड मत कीजिएगा, सेकंड रो को लीजिए, थर्ड रो को लीजिए, फर्स्ट कॉलम को लीजिए, सेकंड कॉलम को लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट करके देखिए, आपको हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम मिलेगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट से करेंगे तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आएगा, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके माइंड में ही बिल्ड हो जाएगा। करके देखिए, कोई प्रॉब्लम हो बताइए। थैंक यू।